Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study palatine tonsil or the tonsil in detail under following subheadings. Number 1 features, number 2 contents, number 3 special features, number 4 blood supply, number 5 lymphatic drainage, number 6 is nerve supply and number 7 is clinical anatomy of palatine tonsil. बट इनके डिस्क्रिप्शन को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. फर्स्ट पॉइंट इज द फीचर्स ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल. सिचुएशन: पैलेटाइन टॉन्सिल occupies the tonsillar sinus और fossa between the palatoglossal and palatopharyngeal arches. पैलेटाइन टॉन्सिल पैलेटोग्लोसल एंड पेरेटोफेरिंजियल आर्चेस के बीच में टॉन्सिलर साइनस या टॉन्सिलर फोसा में सिचुएटेड होता है. शेप: इट इज़ ऑलमंड शेप. पैलेटाइन टॉन्सिल ऑलमंड शेप का होता है. इट हैज़ 2 सर्फेसेस, 2 बॉर्डर्स एंड 2 पोल्स. इसकी 2 सर्फेसेस होती हैं, मीडियल सर्फेस एंड लैटरल सर्फेस. इसकी 2 बॉर्डर होती है, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. एंड इसके 2 पोल्स होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल. सर्फेसेस: इसकी 2 सर्फेसेस हैं, मीडियल सर्फेस एंड लैटरल सर्फेस. फर्स्ट इज मीडियल सर्फेस. इट इज़ कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम. इसकी मीडियल सर्फेस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम से कवर होती है. इट हैज़ 12 to 15 क्रिप्ट्स. इस पर 12 to 15 क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं. लार्जेस्ट क्रिप्ट इज नोन एज इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट. इसके लार्जेस्ट क्रिप्ट को इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट कहा जाता है. Second surface is the lateral surface. It is covered by facial sheet which is called hemicapsule of the tonsil. इसकी lateral surface facial sheet से cover होती है जिसे tonsil का hemicapsule भी कहा जाता है. This capsule is the extension of pharyngobasilar fascia. ये capsule pharyngobasilar fascia का extension होता है. This capsule is loosely attached to the muscular wall of the pharynx and firmly adherent to the side of the tongue. ये capsule pharynx के muscular wall से loosely attach होता है एंड टंग के साइड से फर्मली एडियरेंट होता है. विच कीप्स टॉन्सिल इन प्लेस ड्यूरिंग swallowing, जो कि टॉन्सिल को swallowing के टाइम पर अपनी पोजीशन पे बना कर रखता है. दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द टॉन्सिल वेर यू कैन सी बोथ द सर्फेसेस ऑफ द टॉन्सिल. दिस इज द मीडियल सर्फेस ऑफ टॉन्सिल एंड दिस इज द लैटरल सर्फेस ऑफ टॉन्सिल. टॉन्सिल की मीडियल सर्फेस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम की बनी होती है. इस पर 12 to 15 क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं. दिस आर द क्रिप्ट्स. इसमें एक क्रिप्ट सबसे बड़ा होता है जिसे इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट कहा जाता है. दिस इज द लैटरल सर्फेस. इसकी लैटरल सर्फेस फेशियल शीट से कवर होती है जो कि फेरिंजोबैसिलर फेशिया का एक्सटेंशन होता है एंड इसे हेमिकैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल भी कहा जाता है. सो दिस इज अबाउट द सर्फेसेस ऑफ द टॉन्सिल. नेक्स्ट इज बॉर्डर्स. पैलेटाइन टॉन्सिल्स की 2 बॉर्डर होती है, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. फर्स्ट इज एंटीरियर बॉर्डर. इट इज़ रिलेटेड टू पैलेटोग्लोसल आर्च एंड इट्स मसल. इसकी एंटीरियर बॉर्डर पैलेटोग्लोसल आर्च एंड उसकी मसल से रिलेटेड होती है. पोस्टीरियर बॉर्डर इट इज़ रिलेटेड टू पैलेटोफेरिंजियल आर्च एंड इट्स मसल. ये पैलेटोफेरिंजियल आर्च और उसकी मसल से रिलेटेड होती है. पोल्स: पैलेटाइन टॉन्सिल्स के 2 पोल होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल. अपर पोल इट इज़ रिलेटेड टू द सॉफ्ट पैलेट. इसका अपर पोल सॉफ्ट पैलेट से रिलेटेड होता है एंड लोअर पोल इट इज़ रिलेटेड टू द टंग. ये टंग से रिलेटेड होता है. So these are the features of palatine tonsil. This is the sagittal section of the face. This is the oral cavity. This is hard palate. This is the soft palate. This is the tongue. And this is the position of the tonsil. Tonsil में 2 border होती है. This is the anterior border and this is posterior border. And इसमें 2 pole होते हैं. This is the upper pole and this is lower pole. इसकी anterior border palatoglossal arch और उसकी muscle से related होती है. इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पैलेटोफेरिंजियल आर्च और उसकी मसल से रिलेटेड होती है. इसका अपर पोल सॉफ्ट पैलेट से रिलेटेड होता है एंड इसका लोअर पोल टंग से रिलेटेड होता है. सो दिस इज अबाउट द पैलेटाइन टॉन्सिल. सेकेंड पॉइंट इज द कंटेंट्स ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल. टॉन्सिलर आर्टरी एंटर्स द टॉन्सिल बाय पियर्सिंग द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल. टॉन्सिलर आर्टरी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को पियर्स करती है और टॉन्सिल में एंटर कर जाती है. पैलेटाइन वेन और एक्सटर्नल पैलेटाइन वेन और पैराटॉन्सिलर वेन क्रॉसेस द टॉन्सिल बिफोर पियर्सिंग द वॉल ऑफ द फेरिंग्स. पैलेटाइन वेन, एक्सटर्नल पैलेटाइन वेन और पैराटॉन्सिलर वेन
वॉल ऑफ फेरिंग्स को पियर्स करने से पहले टॉन्सिल से होकर क्रॉस होती है। फेशियल आर्टरी इज ऑल्सो प्रेजेंट लेटरली विथ इट्स टॉन्सिलर एंड असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांचेस। फेशियल आर्टरी भी टॉन्सिल्स के लेटरली प्रेजेंट होती है एंड उसके साथ साथ टॉन्सिलर एंड असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती है। सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल। Third point is the special features of tonsil. First is bed of the tonsil. It is formed from within outwards by the following structure. ये अंदर से बाहर की तरफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर से बना होता है। द फेरिंजोबेसिलर फेशिया, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, पैलेटोफेरिंजियस मसल, द बक्कोफेरिंजियल फेशिया, स्टाइलोग्लोसस मसल एंड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व. So these are the structures which are involved in the bed of the tonsil. This is the vertical section through the tonsil. This is the medial aspect and this is the lateral aspect and this is the tonsil. Tonsils के डीप स्ट्रक्चर में मीडियल से लेकर लेटरल साइड में फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि बेड ऑफ द टॉन्सिल भी बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विद इन आउटवर्ड या अंदर से बाहर की तरफ फॉलोइंग हैं। दिस इज द फेरिंजोबेसिलर फेशिया, दिस इज सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, this is the buccopharyngeal fascia, this is the styloglossus muscle and this is the glossopharyngeal nerve. So these all structures are involved in the formation of bed of the tonsil. Second point is the plica triangularis. It is a triangular vestigial fold of mucous membrane which covers the anterior-inferior part of the tonsil. ये mucous membrane का triangular vestigial fold होता है जो कि tonsil के anterior-inferior part को cover करता है। Third is plica semilunaris. It is a semilunar fold of mucous membrane which cross the upper part of tonsillar sinus. ये mucous membrane का semilunar fold होता है जो कि tonsillar sinus के upper part को cross करता है। Intratonsillar cleft. It is the largest crypt of the tonsil present in its upper part. ये tonsil का largest crypt होता है जो कि इसके upper part में present होता है। Its mouth is semilunar in shape. इसका mouth semilunar shape का होता है। It lies parallel to dorsum of tongue and ये tongue के dorsum के parallelly situated होता है। So these are the special features of the tonsil. Fourth point is the blood supply. First is arterial supply. Main artery, पैलेटाइन टॉन्सिल को जो मेन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है वो है टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंड अदर आर्टरीज जो कि पैलेटाइन टॉन्सिल को ब्लड सप्लाई करती है वो है ascending palatine branch of facial artery, dorsal lingual branches of lingual artery, ascending pharyngeal branch of external carotid artery and greater palatine branch of the maxillary artery. This is the diagram of arterial supply of palatine tonsil. This is the lingual artery. Lingual artery की dorsal lingual branch tonsil को supply करती है। facial artery की tonsillar branches and facial artery की ascending palatine branches भी tonsil को supply करती है। दिस इज असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी। असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है ये भी टॉन्सिल को ब्लड सप्लाई करती है। दिस इज द मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांचेस भी टॉन्सिल को ब्लड सप्लाई करती है। सो दिस आर द ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल्स एंड इसको जो मेन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है दैट इज द टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। दिस इज द मेन ब्रांच एंड बाकी सब भी इसको एडिशनली सप्लाई करती है। सेकेंड इज वीनस ड्रेनेज। ब्लड ड्रेन्स इनटू पैलेटाइन टॉन्सिल्स का वीनस ब्लड फॉलोइंग वेन्स में ड्रेन होता है, पैलेटाइन वेन, फेरिंजियल वेन एंड फेशियल वेन. सो दिस आर द ब्लड सप्लाई ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल. फिफ्थ पॉइंट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज. टॉन्सिल्स का लिम्फ फॉलोइंग नोड्स में ड्रेन होता है, जुगुलो डाइगेस्ट्रिक नोड्स. सिक्स्थ इज नर्व सप्लाई. टॉन्सिल्स को फॉलोइंग नर्व सप्लाई करती है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व एंड लेजर पैलेटाइन नर्व. So these are the lymphatic drainage and nerve supply of palatine tonsil. Last point is the clinical anatomy of palatine tonsil. The tonsils are enlarged in children. They retrogress after puberty. Tonsils बच्चों में बड़े होते हैं जो कि puberty के बाद retrogress हो जाते हैं. Tonsils are frequent sites of infection, especially in children. Tonsils infection का एक frequent site होता है, especially childrens में. This infection may spread to surrounding tissue and forms a peritonsillar abscess. ये infection
टॉन्सिल्स के सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड हो सकता है एंड पेरिटॉन्सिलर एब्सेस फॉर्म करता है। Enlarged and infected tonsils needs to be removed surgically. The operation is called tonsillectomy. इस तरह के इनलार्ज और इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स को सर्जिकली रिमूव कर देना चाहिए। उसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस में कॉज रिफर्ड पेन इन द ईयर बिकॉज बोथ आर सप्लाइड बाय द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। टॉन्सिलाइटिस की वजह से ईयर में रिफर्ड पेन होता है क्योंकि ईयर और टॉन्सिल्स दोनों ही ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू सप्लाइड होते हैं। टॉन्सिल्स आर अ साइट ऑफ सेप्टिक फोकस। टॉन्सिल सेप्टिक फोकस का भी एक साइट है। दिस फोकस कैन लीड टू अ सीरियस डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड मेनिंजाइटिस। एंड ये सेप्टिक फोकस सीरियस डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड मेनिंजाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है। सो दिस आर द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल. So these all were the details of palatine tonsil. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड एनाटॉमी के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए.